है कृपया वहीं बैठा रहे, अपने स्थान से कोई नहीं उठेगा। प्रशांत भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी को नरेला विधानसभा के हम सब वासियों की तरफ से यह संदेश जाना चाहिए कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप ही के बीच में से मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। झंडा लहराते हुए अपने हाथों में तिरंगा झंडा लें और ऊपर करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें सब लोग। आदरणीय देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में से आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच के सामने आएंगे और यहां आकर सुभाष नगर फ्लाईओवर का पट्टिका के अनावरण के साथ लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया नीचे पहले पट्टिका का अनावरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सुभाष नगर फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण करेंगे और सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ही महती प्रोजेक्ट्स के यहां पर पट्टिकाएं लगाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से इनका लोकार्पण कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं। सुभाष नगर फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण, सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क का शिलान्यास। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस समय मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि आप पट्टिकाओं का अनावरण कर सुभाष नगर फ्लाईओवर का लोकार्पण और सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क का शिलान्यास करें। मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, जोरदार दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ में माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग श्री गोपाल भार्गव जी हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत श्री विश्वास कैलाश सारंग जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय विधायक गोविंदपुरा सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, आप सभी का मंच पर आत्मीयता के साथ बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर मौजूद हैं अध्यक्ष जिला भाजपा भोपाल सुमित पचौरी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय देवी सज्जनों, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अब सादर स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, आदरणीय श्री सुमित पचौरा जी अध्यक्ष भाजपा, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं हमारे बीच में मौजूद नरेला के माननीय विधायक और माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलन में अपने करकमलों से सहयोग कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मध्य प्रदेश श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, आदरणीय श्री सुमित पचौरी जी, माननीय अध्यक्ष जिला भाजपा भोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथि अब ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय बोली भारत माता की। देखिए हमने यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था की है, जिस प्रकार से कुर्सियां लगाई हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम उसका पूरा पालन करें। यहाँ पर पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चेयर लगाई है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ
कि अपने अपने नियत स्थान पर ही बैठें और जो हमारे बंधु मेरे सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ खड़े हुए हैं वो भी मैं निवेदन करूंगा कि कुर्सी पर विराजमान होने का कष्ट करें। हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। मेरी बात से सहमत है तो तिरंगा जो आपके हाथ में वो ऊपर उठाकर सब लोग मेरी बात पे सहमति व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी की ओर से आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री विश्वास सारंग जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में स्थानीय जो नागरिक हैं वो मौजूद हैं। अब उनसे हम आग्रह करेंगे कि मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। पद्मनाभ नगर जन कल्याण समिति से श्री प्रकाश चंद सेठी जी और अभिरुचि आवासीय समिति से डॉक्टर आलोक मिश्रा, रचना नगर गृह समिति से श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी, आप तीनों से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अपने क्षेत्र में स्वागत करें। आदरणीय श्री प्रकाश चंद सेठी जी पद्मनाभ नगर जन कल्याण समिति से, आदरणीय श्री डॉक्टर आलोक मिश्रा जी अभिरुचि आवासीय समिति से और आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी रचना नगर गृह समिति से। श्री सुरेंद्र कुमार पांडे जी अध्यक्ष गणेश पार्क विकास समिति रचना नगर, श्री हेमंत बहादुर सिंह परिहार जी अध्यक्ष अशोक जन कल्याण विकास समिति और श्री राकेश शर्मा जी अध्यक्ष पुराना अशोका गार्डन सुधार समिति। अब स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी का। आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी क्षमा चाहते हैं, आइए सर आइए। श्री हेमंत बहादुर सिंह परिहार जी आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुलदीप सिंह गुलाटी जी और श्री जसवीर सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे बीच में मौजूद आदरणीय माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करें। श्री कुलदीप सिंह गुलाटी जी और श्री जसवीर सिंह जी। सभी का स्वागत सर, सभी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत, सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए.के. जैन साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री ए.के. जैन साहब। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो, कोई हमारे अन्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हो तो आइए हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय तोमर जी, आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी रचना नगर गृह समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ में शॉल भी है, आप अभिनंदन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से विनम्र आग्रह है कि आप शाब्दिक स्वागत के लिए आए और अपना उद्बोधन दें। स्वागत उद्बोधन माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और नरेला विधानसभा को जो बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, ऐसे सुभाष नगर के आरओबी फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं हर समय कहता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो केवल मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं कर रहे, बल्कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, ऐसे हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए।
हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर गोपाल भार्गव जी का भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम सबके बीच में उपस्थित गोविंदपुरा विधानसभा की हमारी पड़ोस की ही विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नरेला विधानसभा का ये क्षेत्र, यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अशोका गार्डन नरेला विधानसभा का हृदय है। और अशोका गार्डन क्षेत्र में जब हमें आना होता है, क्योंकि नरेला विधानसभा की हम भौगोलिक स्थिति देखें तो नरेला विधानसभा रेलवे पटरी की शहर की एक तरफ बसी हुई विधानसभा है। हमें किसी और क्षेत्र से नरेला विधानसभा में आना होता है तो हमें रेलवे पटरी को पार करना होता है, चाहे हम अंडरपास से निकले या रेलवे फाटक पर हम इंतजार करें। 2008 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का आदेश दिया, उस समय नरेला विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा थी। भाइयों और साथियों, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यदि भोपाल में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी की कमी कहीं थी पेयजल की, तो वो नरेला विधानसभा में थी। टैंकरों के माध्यम से पानी आता था। और जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मैंने आपसे वादा किया कि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा। और यदि मैं नरेला विधानसभा का विधायक बना तो मैं एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। और भाइयों और साथियों, 5 साल का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 3 साल में पूरा किया और घर घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। पीछे वालों के घर नहीं आ रहा क्या? सबके आ रहा है ना? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर धन्यवाद कीजिए। आज हम ताकत के साथ कहते हैं कि नरेला विधानसभा के एक एक घर में हमने नर्मदा का जल पहुंचाया है। नर्मदा का जल आ गया, उसके बाद हमने रोड का जाल बिछवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मुझे इस मन से कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, पहली बार इस प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से हमें पैसा दिया। और उसी का परिणाम निकला, चाहे नरेला विधानसभा में 80 फीट की रोड हो या 8 फीट की गली हो, हमने सबको पक्का बनवाया या नहीं बनवाया? एक एक क्षेत्र में हमने पक्की रोड का निर्माण करवाया। भाइयों और साथियों, आपको याद होगा 2006 में जब मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं था, महामाई बाग में भोपाल में बारिश हुई और यहां पर बाढ़ आ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और हमने बाढ़ से लोगों को निजात दिलवाई थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि नरेला विधानसभा लो लाइन पर बसी हुई विधानसभा है, जरा सी भी ड्रिजलिंग होती है, जरा सी भी बारिश होती है और भोपाल की नरेला विधानसभा में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमने लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से नाले नालियों का निर्माण कराया और पिछले 4 साल से नरेला विधानसभा में 1 इंच भी पानी नहीं बढ़ा। केवल सड़क, पानी, बिजली, नाली नहीं, हमने कॉलेज बनवाया, हमने 2 हॉस्पिटल बनवाए, हमने हर स्कूल का उन्नयन किया, हमने थीम पार्क बनवाए। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ बसी हुई पटरी के एक तरफ बसी हुई ये नरेला विधानसभा में भोपाल के किसी और स्थान से आना होता था, हमें रेलवे की पटरी को पार करना होता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फ्लाईओवर की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेला विधानसभा में दी। आज चेतक ब्रिज हमने बनकर तैयार करवा दिया है। सुभाष नगर आरओबी का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। ऐशबाग फाटक पर आरओबी बनने वाला है, मंडी पर बनकर लगभग तैयार होने वाला है। और एक हमारा बहुत महत्वाकांक्षी फ्लाईओवर और हमारी योजना कि स्टेशन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और छोला मंदिर तक एक हम लगभग 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनवाने वाले हैं, जिससे नरेला विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। भाइयों और साथियों, विकास के मामले में शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जो किया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए ये बहुत बड़ी सौगातें हैं। आज हम सब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
भाइयों और साथियों, ये पूरा क्षेत्र सुभाष बाबू के नाम से जाना जाता है। चाहे सुभाष नगर का ये पूरा क्षेत्र हो या प्रभात चौराहा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण किया। ये फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हुआ, पर हमने ये विचार किया है कि हम नरेला विधानसभा में जो थीम पार्क की सीरीज का निर्माण करवा रहे हैं, उसमें हम इसी आरओबी के नीचे एक सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी जीवन गाथा को वर्णित करते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं। उसका लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। नरेला विधानसभा में विकास के ऑप्टिमम तक हमने नरेला विधानसभा को पहुंचाया है, और ये सब यदि हो पाया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हो पाया है। विषय बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जब जो बात बोलते हैं वो हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ हमारे विधानसभा की और समस्याएं हैं, मैं यहां पर उसका वर्णन नहीं करना चाहता। मैं लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर प्रस्तुत करूंगा, और मेरा ऐसा निवेदन है कि यदि आप उन समस्याओं के हल के लिए भी हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे तो हमारी विधानसभा में और ज्यादा विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उनके कर कमलों से आज इस आरओबी का लोकार्पण हो रहा है, और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सुभाष चंद्र बोस जी के श्री चरणों में हमारी ये विनम्र श्रद्धांजलि है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिवादन करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सब लोगों को यही विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में आगे बढ़ाया है, उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरते हुए हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि नरेला विधानसभा को हम विकास के मामले में मध्य प्रदेश की नंबर 1 की विधानसभा बनाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। और अब विनम्र आग्रह माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग मध्य प्रदेश श्री गोपाल भार्गव जी से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी। बोले भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। आज नेताजी की जयंती है, और मैं मान के चलता हूं कि आज हम प्रदेश के एकमात्र लोकार्पण के एक ऐसे कार्यक्रम को कर रहे हैं जो हमारी प्रदेश की राजधानी का है। जोर से बोलेंगे एक बार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मित्रों, आज नेताजी की जयंती है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के और आप सबके लोकप्रिय, जनप्रिय और विकासप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी विराजे। मेरे साथी जिनके जिम्मे चिकित्सा शिक्षा जैसा अहम विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री विश्वास सारंग जी साथ में हैं, बहन कृष्णा गौर जी जो बाजू के विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा की प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेत्री है, मंच पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पचौरी जी विराजमान हैं, सम्मुख उपस्थित मेरे सभी भोपाल नगर के वासियों, खासतौर से नरेला विधानसभा क्षेत्र के निवासियों। नेताजी ने एक नारा लगाया था बड़ा प्रसिद्ध, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आप सभी के सामने और शिवराज जी के सामने कहना चाहता हूं, अभी हमें कोई सीमा पर जंग नहीं लड़ना, देश को आजाद नहीं करवाना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नया नारा गढ़ेंगे और शिवराज जी की तरफ से गढ़ेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दो
मैं तुम्हें विकास दूंगा, विकास के सिवा कुछ नहीं दूंगा। ऐसे आशीर्वाद की इच्छा और आकांक्षा लेके आज हम सभी लोग आपके बीच में आए हैं मित्रों। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण में जब यहां से निकलता था, मैं देखता था दर्जन वाहन फंसे हुए। कभी कभी तो यहां पर बीमार लोग, बहुत ही आवश्यक कार्य में जाने वाले लोग ऐसे फंसे रहते थे कि उनके घंटों बर्बाद हो जाते थे। आज वो शुभ दिन आया है। समय सीमा में पुल कुछ व्यवधानों के चलते हुए पूरा किया गया, लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से। मैं मित्रों आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपाल नगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में। मैं जब 38 साल पहले विधायक बना था, तो विधायक बनने स्मरण है जब मैं आता था तो सिर्फ एक आरओबी था, एक रेलवे ओवरब्रिज था, वो भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से, और आपने देखा होगा भारत टागी तक जोड़ता था। इसके अलावा भोपाल में कोई भी आरओबी नहीं था, आप सभी को याद होगा जो। लेकिन आज जैसा विश्वास भाई ने बताया कि आज 5 आरओबी यहां पर निर्मित हो रहे हैं और उससे भी ज्यादा आरओबी हमारे पूरे भोपाल शहर में बन रहे हैं। ये हमारे लिए शान की बात। फ्लाईओवर बन रहे, भोपाल निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। कुल मिला के हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शहरों में आज भोपाल का हमारा नाम है। तो इसके लिए वास्तव में आपका आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला, जो हमारे मुख्यमंत्री हम सभी के लिए मिला, यही भोपाल की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए और इसके आधुनिकीकरण के लिए, जहां एक तरफ शानदार हमारा रेलवे स्टेशन आप देखें, जो कमलावती रेलवे स्टेशन, जिसकी शान निराली आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शाबाशी देते हैं भोपाल के लिए। तो आप भोपाल के बाशिंदे सभी लोग उस शाबाशी के पात्र हैं। ये सौगात जो आपके लिए है, मैं तो ये कल्पना करता हूं कि 1 नंबर मिला इंदौर के लिए, तो एक बार ओवरटेक करके भोपाल आगे जाएगा और इंदौर के आगे जाके आप सभी 1 नंबर पर आएंगे। यही मेरी कल्पना है। ये सब विकास के काम जो है आपके लिए समर्पित है। ऐसा नहीं सिर्फ भोपाल में, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी के रहते हुए इतनी सड़कों का निर्माण पिछले कार्यकाल में 10 वर्षों तक मेरे पास में आरआरडीए का प्रभार रहा, ग्रामीण विकास का प्रभार रहा। लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हमने देहातों के लिए बनाई। हमने सिर्फ शहरों की तरक्की के बारे में आगे नहीं सोचा, हमने ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की और अधोसंरचना के मामले में भी काम किए, विचार किया। और 2003-4 के बाद में जो राज्य ने प्रगति की दौड़ लगाई, मुझे कहते हुए खुशी है कि कोरोना की तीसरी लहर भी लगातार 3 साल संक्रमण के रहते हुए भी मध्य प्रदेश की वह विकास की राह, विकास की गति नहीं रुकी। इसके लिए वास्तव में आप सभी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने एक अनुशासन का पालन करते हुए और संक्रमण को झेलते हुए, दुर्दिनों को देखते हुए आप सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास में अपना हाथ बटाया, राजधानी के विकास में हाथ बटाया। और मुझे कहते खुशी है कि आज हम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने अभी जो हमारा पिछला बजट निकला था, मेन बजट, 105 आरओबी, कल्पना नहीं कर सकते, 105 रेलवे ओवरब्रिज मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, बनाने का काम शुरू। ये हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। जहां हमारे घंटों बर्बाद होते थे, वाहन रुके रहते थे, एम्बुलेंस रुकी रहती थी, जरूरी काम से जाने वाले रुके रहते थे, 105 आरओबी हमारे मध्य प्रदेश में स्वीकृत होकर और लगभग 4300 करोड़ रुपए के हैं। फ्लाईओवर भी हैं, वह भी निर्मित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे 23 कार्य जो भारत सरकार ने हमें राशि प्रदान की है 1815 करोड़ रुपए की, इससे हमारे सीआरआईएफ में 23 कार्य प्रचलित हैं। मैं विभागीय थोड़ा सा आपको जानकारी, मुख्यमंत्री जी अन्य बातों के बारे में आपको बताएंगे। हमारे प्रदेश के राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों पर तो सकरे जलमग्नी पुल जो है, जो छोटे पुल थे, कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती थी, इनको चौड़ा करके 1600 करोड़ की लागत से 260 पुलों का निर्माण एडीबी परियोजना के अंतर्गत हमारा प्रगति रथ है। यह बहुत बड़ी बात है, उल्लेखनीय बात है।
कभी एक छोटी सी पुलिया के लिए हम तरसते थे, अब 260 बड़े पुल इस मध्य प्रदेश की नदियों पर बन रहे हैं। हम सबके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में 460 सड़क मार्ग जिनकी लागत 3287 करोड़ रुपया है, ऐसे 65 पुल 759 करोड़ रुपए के बजट में हमने समावेशित किए हैं। मित्रों, जो हमारा ब्रिज कारपोरेशन सेतु परिक्षेत्र है, इसमें 231 पुल आरओबी और फ्लाईओवर प्रगतिरत हैं, जिनकी लागत 3452 करोड़ रुपए है। और ओंकारेश्वर जिला खंडवा में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके विचार, उन्होंने जो अनुभूति की हमारी पुरानी विरासत को सहेजने की, तो हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापना करने को अद्वैत संस्थान के निर्माण हेतु जो अधोसंरचना का काम है, उसको भी लोक निर्माण विभाग शंकराचार्य जी की ऐसी प्रतिमा जो भारत तो क्या इस संसार में कहीं नहीं होगी, ऐसी प्रतिमा की स्थापना का काम आदि शंकराचार्य जी की आप सबके सामने कर रहे हैं। तो और एक बहुत पुलों की सुरक्षा के बारे में एक हम लोग ब्रिज जो भी पुल है उनके जो उनका ऑडिट का काम है कि पुल की स्थिति क्या है। कभी कभी फ्लड आने के कारण से या ऊपर बड़े डैम बनने के कारण से उनका पानी छूटता है, तो पुल की उतनी शक्ति नहीं होती, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी पुल बहने की शिकायतें भी आती हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग समग्र रूप से विचार करके इसको ठीक करेंगे। ये मैंने विभाग के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दी। बाकी आज जो आरओबी का लोकार्पण हुआ नेताजी सुभाष जी की जयंती पर, तो मैं सभी से है अपेक्षा व आकांक्षा करता हूं कि नेताजी ने जैसा कहा था और मैंने जैसा पूर्व में कहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो कोई भी काम नहीं। विश्वास भाई ने कहा कि जब वो विधायक बने थे तो पानी नहीं आता था। अब मुझे तो कहते हुए खुशी है कि हिंदुस्तान की सभी 23,000 पंचायतों में घरों में टोटियां लगा के मुख्यमंत्री जी ने योजना जल निगम के माध्यम से और प्रधानमंत्री के माध्यम से बनाई है। आज कहते हुए खुशी है, ग्राम भी खुशहाल हैं, शहर भी खुशहाल हैं और हमारा भोपाल तो आनंद का स्थान हो गया है। ऐसी झील, ऐसा वातावरण, ऐसी हरियाली, बाहर के लोग आते हैं, यदि उनको बताएं नहीं तो वो कहते हैं किसी यूरोप या अमेरिका का बहुत बड़ा टुकड़ा ही हमें समझ में आता है। आप सबको ऐसे भोपाल शहर को और सुंदर बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। आपके लिए तो वैसे भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, आप खुद भी स्मार्ट बने, शहर को स्मार्ट बनाए, प्रदूषण मुक्त रहें, यही मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 छोटी फिल्में 1-1 मिनट की दिखाना चाहते हैं। इसमें सुभाष नगर फ्लाईओवर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है उसके बारे में, और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर एक थीम पार्क हम बना रहे हैं उसकी जानकारी होगी। 1-1 मिनट की 2 शॉर्ट फिल्म्स। नरेला का सतत विकास। नरेला विधानसभा का सुभाष नगर ओवरब्रिज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रदेश के चहुमुखी विकास संकल्प को आत्मसात कर अनवरत विकास विजन का परिणाम है सुभाष नगर आरओबी। लगभग 40 करोड़ की लागत से निर्मित ओवरब्रिज से 5 लाख से अधिक नागरिक होंगे लाभान्वित। इस ओवरब्रिज के माध्यम से सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या से मिलेगी निजात। ये इलाके होंगे लाभान्वित। आरओबी के बन जाने से ओल्ड सुभाष नगर, न्यू सुभाष नगर, पद्मनाभ नगर, अशोका गार्डन, अशोक विहार, पंजाबी बाग, गोविंद गार्डन, एमपी नगर, अरेरा हिल्स, गौतम नगर, रचना नगर, कस्तूरबा नगर आदि क्षेत्रों की आबादी को सीधा लाभ होगा। नरेला विधानसभा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करता एक और ब्रिज जनता को हो रहा समर्पित। नरेला के विकास का पुल। अब सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन वृत्त पर आधारित थीम पार्क के बारे में जानकारी।
आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष से 26 जनवरी के आयोजनों को 26 की बजाय 23 जनवरी से आरंभ करने का एक आइडिया दिया और मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे हम बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से इनका लोकार्पण किया है। सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क, सुभाष नगर, न्यू सुभाष नगर, पद्मनाभ नगर, अशोका गार्डन, आजादी अशोक विहार महोत्सव के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश की आजादी के हिल्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में उनके संघर्षमय जीवन की कथाचित्रों का आबादी को पार्क का भूमि पूजन। आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप कर दें उसको, स्टॉप कर दें। हम आप सभी की ओर से विनम्रता पूर्वक बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भोपाल की जनता जिंदाबाद। भांजे मंच पर विराजमान अरे मामा ही अच्छा है मामा। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता और सड़कों की सौगात मध्य प्रदेश को देने का काम जिनके पास है, आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, आपके लोकप्रिय नेता, मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री, जिनने कोरोना से मध्य प्रदेश को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, गोविंदपुरा की यशस्वी विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित बचौरी जी, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी साथीगण, सभी वरिष्ठ हमारे रहवासी संघों के और इस क्षेत्र के नागरिकगण, आज सुभाष जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले नेताजी के चरणों में प्रणाम। भारत माता के ऐसे अमर सपूत कि जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये बात सच है कि पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे और लोकप्रिय इतने थे नेताजी कि जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, ये इतिहास में दर्ज है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बावजूद उसके भारी बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जबलपुर में। त्रिपुरी कांग्रेस कहते हैं उसको। और जनता इतनी उत्साहित थी कि 52 तो हाथी मंगाए थे नेताजी के जुलूस के लिए। नेताजी अस्वस्थ हो गया, बहुत बुखार था। उसके बाद भी मंच पे आके उन्होंने भाषण दिया था। उनको लगा कि अंग्रेज बड़े कुटिल हैं, चालाक हैं, वो केवल अहिंसा की भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि अंग्रेज देश को बांटने का काम कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तब नेताजी ने तय किया
कि अंग्रेजों को अगर हिंदुस्तान की सरजमी से खदेड़ना है तो केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्रांति का शंखनाद किया और उस समय उन्होंने वो मंत्र दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, अरे जोर से बोलो, मैं तुम्हें। नेताजी ने ये कहा और उनके आह्वान पे चकित हो जाते हैं। हजारों पूर्व सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और आज मुझे कहते हुए गर्व है 23 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पे हमला किया और अंडमान निकोबार हो चाहे मणिपुर हो, सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया तो नेताजी सुभाष बाबू की आज आजाद हिंद फौज ने भारत की सरजमी पे फहराया। आप कल्पना कर सकते, देश के बाहर निकल जाना, वहां सेना खड़ी कर लेना, और जब नेताजी को पैसे की जरूरत पड़ी सेना के संचालन के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए, और उन्हें आह्वान किया तो माताओं बहनों ने अपने जेवर और गहने निकाल के झोली में डाल दिए कि नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अद्भुत नेता, उनकी मृत्यु भी रहस्य बन गई, ढंग से खुलासा नहीं हो सका। कांग्रेस की सरकार ने सुभाष बाबू के साथ न्याय नहीं किया। आपको पता है मेरे बहनों और भाइयों, अंग्रेज बिना खड़ग ढाल के नहीं माने। जब उन्होंने देखा कि देश ने विद्रोह कर दिया है, आजाद हिंद फौज के हमारे सेनानियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था और देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को लग गया कब हिंदुस्तान में बने रहना संभव नहीं है, तब उनने घुटने टेक के भारत को आजादी दी और आजादी दिलाने में भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अविस्मरणीय योगदान है। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। और आजादी के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया, क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। हमें पढ़ाया गया हिंदुस्तान को आजादी महात्मा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। बापू हम सबके लिए वंदनीय है, उनके योगदान को दुनिया भूल नहीं सकती। महात्मा गांधी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए राणा बख्तावर सिंह को, हम भूल गए टंट्या मामा को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर शाह को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद ऊधम सिंह को, हम भूल गए लाल बाल पाल की जोड़ी को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाक उल्लाह खान को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। न्याय नहीं। और मुझे कहते हो गर्व है, आजादी के बाद अगर क्रांतिकारियों के साथ न्याय किया, या तो अटल जी की सरकार ने किया या मोदी जी की सरकार ने किया। तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने जितने अमर क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी स्मृति में स्मारक बनाने का काम किया है। आज ही जबलपुर में वो जेल जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे गए थे, मैं पिछली बार गया था तब कह के आया था, इस जेल को उनकी स्मृति में
उनकी याद में इसको ऐसा बनाओ कि उनकी जितनी जरूरत के सामान थे वो सारे के सारे रखे हों। मैं खुद भी उस सामग्री को देख के आया था और हमने तय किया था कि जेल के इस हिस्से को नेताजी का स्मारक संग्रहालय बना दिया जाएगा। और आज मुझे कहते हो खुशी है, जबलपुर जेल का वो हिस्सा खोल दिया गया है जनता के लिए, तो वो दर्शन करें नेताजी कौन सी कोठरी में रहे थे, उस समय कौन कौन से चीजों का वो इस्तेमाल करते थे। नेताजी की स्मृति अमर रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से मनाने का ऐलान किया है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक। और इंडिया गेट पर भी अब नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी दिल्ली में। नेताजी सचमुच में उन्होंने जो योगदान दिया था उस योगदान को ये प्रणाम है। और मैं आज आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके नेता विश्वास सारंग जी को मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज 23 जनवरी के दिन आपने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण यहां सामने करवाया। सचमुच में उनने तो सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन अगर वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता भी बांझ हो जाएगी। आपने उस वीर की पूजा की, भारत माता के सच्चे सपूत की पूजा की है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज अविस्मरणीय बन गया है। हम नेताजी के सपनों का भारत बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, और वैसे ही मध्य प्रदेश बना रहे हैं। उसने गोपाल जी अभी बता रहे थे, विश्वास भाई ने भी जिक्र किया कि हमने पूरे भोपाल को, उस जमाने में क्या भोपाल था 2003 तक, एक नहीं अब दर्जनों फ्लाईओवर की सौगात दी जा रही है। ये रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। हम लोगों ने कभी कहा था फ्लाईओवर सिटी भोपाल, मेट्रो सिटी भोपाल, अब मेट्रो आप बनते हुए देख रहे हैं। आईटी सिटी भोपाल, हेरिटेज सिटी भोपाल, ग्रीन सिटी भोपाल, क्लीन सिटी भोपाल, भोपाल को नए स्वरूप में उभार के पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम आपके सहयोग से किया जाए। विश्वास जी अभी बता रहे थे आप कि नरेला विधानसभा में भी अशोका गार्डन क्षेत्र हो, चाहे अलग अलग हमारे इलाके हो, कितने काम किए हैं। और अभी भी विश्वास की ललक गई नहीं है। उन्होंने एक और सूची मुझे दे दी, और मैं भी कह रहा हूं कि चिंता मत करो, अपनी तो सरकार है। विश्वास, जनता के विश्वास को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। एक के बाद एक विकास के काम लगातार जारी रहेंगे। चाहे पीने के लिए नर्मदा जल का सवाल हो, स्वच्छ भोपाल बनाने का 2 अपील आज मैं जरूर करना चाहूंगा। एक, मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। देखो, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। बीमार इन्फेक्टेड तो बहुत हो रहे हैं, इन्फेक्शन कई को हो रहा है, लेकिन पहली और उसके बाद सबसे भयानक दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ था वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमने कई अपनों को खो दिया, अस्पताल भर गए थे, पांव रखने की जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की हालत ऐसी हो गई थी कि रात रात भर हम जागते थे, रात भर कि कैसे ऑक्सीजन का टैंकर आ जाए। लेकिन तीसरी लहर आने के बाद भी आज भी बड़ी संख्या में केस मिल रहे हैं। आप जानते हैं अकेले भोपाल में 2000 से ज्यादा। लेकिन राहत की बात यह है कि धन्य है मोदी जी, वैक्सीन हिंदुस्तान को दे दी। हमने वैक्सीन लगा दी और एक एक आदमी को लगाने की कोशिश की है। ढूंढ ढूंढ के घर घर जाके लगा रहे हैं। यह कलेक्टर, नगर निगम, कमिश्नर, बाकी अमला भी है। मैंने कहा कोई नहीं छूटना चाहिए। आपने सबने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? जिनने लगवाई हाथ उठाओ। कोई रह गया हो तो भैया उसको भी लगवा लेना, क्योंकि यही वैक्सीन है जिसके कारण कोरोना हो तो रहा है, लेकिन वो लंग्स तक नहीं जा रहा, गले में ही अटक के सर्दी, जुकाम और बुखार की तरह समाप्त हो जाता है। और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी हो गई वो भी चिंता मत करना, तीसरा भी लगवा लो, चिंता काहे की। बूस्टर डोज भी लगवा, काहे को कोरोना को हमला करने दे। ये वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो वैक्सीन से शरीर लड़ लड़ा के उसको, वायरस को वहीं खत्म कर देता है। और इसलिए
60 साल से ज्यादा उम्र वाले, जिनको दूसरी भी कोई बीमारी, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो और कोई बीमारी हार्ट की हो, किडनी की हो, भैया जरूर लगवा लेना, कोई संकोच की बात नहीं, लगवाओ। और अब बच्चे 15 से लेकर 17 साल के क्या सब मिल गए कि थोड़े मिल नहीं रहे? या ढूंढो कहाँ है, लगाओ भैया सबको। ये कलेक्टर कमिश्नर को भी रोज में खिंचाई करता हूं, कितनी लगी बताओ, कौन कौन रह गए, सबको लगवाना। तो अभी 15 से 17 के साल के बच्चों को भी लग रही, 18 से ऊपर लगी गई। इसी के कारण कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन मास्क भी लगाए रखना। अब हमने देखा कि कुर्सी तो दूर दूर लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं, लेकिन कई बार जरा जोश में लोग मानते नहीं, मामा एक सेल्फी हो जाए। अच्छा, मैं पुलिस को तो दूर कर देता हूं, भाई बीच में मत आओ, मामा दुबला पतला, तो नौजवान की पकड़ के खींच लेते, मामा सेल्फी हो जाए। लेकिन ये कोरोना तक थोड़ी सावधानी रखना है। अभी मैं बसा करके एक छोटा सा गांव था, सागर जिले के केसली ब्लॉक का, भाग भी आ रहा हूं। भाभी, माताएं, बहनें सचमुच में जागरूक बहुत है, लेकिन भैया का लाड़ प्यार इतना है कि वो फिर मास्क वास्क भूल जाती है। तो भाभी मैं हाथ जोड़ के आऊं कि बहन मास्क तो लगाओ कम से कम, ये जरूरी है। तो मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें कोरोना से मुकाबले के लिए। एक दूसरी मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, ये भोपाल स्वच्छता के मामले में भाई थोड़ा पिछड़ रहा है। बताओ, अपना शहर गंदा रहना चाहिए क्या? मेरे जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? ये सारे रहवासी संघ के अध्यक्ष वरिष्ठगण बैठे, मेरे कार्यकर्ता और जनता के साथी बैठे। मैं आपसे अपील करता हूं, अपना नरेला विधानसभा क्षेत्र को भी हम स्वच्छता के मामले में अव्वल दर्जे पर लेके आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो उसमें भी सब रहवासी संघों का सहयोग चाहिए। और तीसरी बात भैया, हम सड़क तो बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, लेकिन गरीबों की जिंदगी भी बनाएंगे रे, उनकी जिंदगी भी बदलेंगे। एक दिन में बहुत ठंड थी, तो हमने कहा जरा शहर के हाल देखने निकल पड़ते हैं। तो हम गए पहले सुल्तानिया अस्पताल के पास रैन बसेरा में, फिर और एक हबीबिया अस्पताल के वहां गए। फिर मैंने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर से कहा कि नहीं जरा रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा, बस स्टैंड पर देखते हैं वहां तो नहीं सो रहा। हमको कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हुए मिले, मैं माफी मांगता हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तुरंत निर्देश दिया, काहे की सरकार अगर गरीबों को सोने के लिए रैन बसेरा ना बना सके तो काहे की सरकार। मैंने तुरंत निर्देश दिए, अस्थायी रैन बसेरा बनकर तैयार हो गया। और अब अंदर लोग अगर रेलवे स्टेशन से जाना, रात काटनी, तो इतनी सर्दी में बाहर काहे को रहे, नहीं काहे का मामा है, मामा कहने के लिए थोड़ी है। और इसलिए मैंने कहा है, कोई बाहर नहीं सोएगा, एक नहीं 10 रैन बसेरे बनाना पड़े तो बनाओ, गरीबों के लिए सरकार है। पक्के नहीं बने तो अस्थायी बना दो, लगाओ टेंट, बिछाओ बिस्तर, लाओ कंबल और गरीबों को ओढ़ाओ। गरीबों की जिंदगी भी आराम से कटनी चाहिए, इसलिए रैन बसेरों का सवाल। दूसरी चीज, भोपाल में विश्वास जी, कृष्णा जी बैठे, हम अभी दीनदयाल रसोई केंद्र चला रहे हैं कुछ, लेकिन अब मुझे लगा कई मजदूर बेचारे बाहर से आते हैं, अब खून पसीना एक करते हैं, मजदूरी करते हैं, और होटल में खाएं तो पूरी मजदूरी वहीं चली जाए। और इसलिए हमने दीनदयाल रसोई केंद्र खोले, लेकिन वो अभी एक कुछ व्यवस्था ऐसी करो कि चलती फिरती रसोई बन जाए, गाड़ी में ही रसोई रहे, और जहां गरीब मिले, गरीब को 10 रुपया में भोजन भरपेट करवा दो। ठीक है कि नहीं बताओ? अरे ठीक है कि नहीं? काहे कि नहीं इतना बजट भर के बैठे हैं भाई। और ये कमिश्नर नगर निगम भी आ जाए भाई, ये शुरू होना चाहिए। पैसे की दिक्कत तो नहीं है? अरे जोर से बता दें, कलेक्टर भी खड़े हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए चलने वाली गाड़ी जिसमें भोजन रहे, जहां मजदूर देखे, खिलाओ भैया, रो काय की दिक्कत है यार, अपनी तो सरकार है, तो गरीबों को भरपेट भोजन होना चाहिए। और वो जो राशन है 1 रुपया किलो, 1 रुपया में 10 किलो मिल रहा है ना अभी। 5 मोदी जी निःशुल्क भेज रहे हैं गरीब कल्याण योजना का, 5 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैया? तो वो जरा ढंग से मिलता रहे। गरीब के घर चूल्हा जलना चाहिए,
ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और दूसरी बात और सुन लो भाई, अभी हमने रोजगार मेला लगाना शुरू किया। स्वरोजगार मतलब गरीब काम धंधा करना चाहता है ईमानदारी से। हमने स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई और उसमें तय किया कि जो गरीब हाथ ठेला वाला है, सड़क पे फल सब्जी बेच रहा है, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपनी दुकान चला रहा है, तो उसके पास पैसे कोरोना में नहीं होते थे, तो वो बड़े सूदखोर से कर्जा लेता था और ब्याज इतना कि चुका चुका के ही मर जाता था। हमने तय किया कि ऐसे लोगों को 10,000 रुपया बिना ब्याज के मिलना चाहिए। अभी तक 33,000 लोगों को दिया जा चुका है भोपाल में। आगे जिनको जरूरत पड़े उनको स्ट्रीट वेंडर का ये 10,000 रुपया बिना ब्याज का देना है, ताकि लोग कमाएं खाएं। ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि रोजी रोटी चलनी चाहिए। मेरी बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनों से भी अनुरोध करता हूं, अब शहरी आजीविका मिशन हमने बनाया है। अभी 4,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं बहनों के भोपाल में। एक में 10-10 बहनें हैं, उनको रोजगार के लिए लोन दिलवा के, बहनें इतने अच्छे हैं, जैसे अब जरदोजी का काम भोपाल में खूब होता है, इतनी तरह की चीजें बहनें बना रही है। देखो, मेरी हसरत है, मेरी इच्छा है कि एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना तो हो जानी चाहिए घर का काम करते करते। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इनको लोन देके और इनकी रोजी रोटी चलवाना है। तो वो भी लगभग हमारी कोशिश है कि 50,000 बहनों को लाभान्वित करें। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमने रोजगार दिवस के रूप में मनाया था और तय किया था कि हम बैंकों से बात करके स्वरोजगार के लिए लोन नौजवानों को भी दिलवाएं और बाकी भाई बहनों को भी दिलवाएं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 34,000 लोगों को उस दिन स्वरोजगार के लिए लोन मिला था। और सुनो रे मेरे बच्चों, महीने में एक दिन रोजगार दिवस मनाया जाएगा। अब वो बनेगा 25 फरवरी के दिन। 25 फरवरी को फिर मैं अपने बच्चों को स्वरोजगार की योजना और अपना काम धंधा चालू करने के लिए फिर हम ये पैसा बैंकों से दिलवाने का काम करेंगे, ताकि रोजी रोटी की गाड़ी चलती जाए। मेरे बच्चों, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, तेजी से उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं जानता हूं भोपाल के बच्चों के हाथ में गुण है, कला है। अगर काम उन्हें ढंग से सिखा दिया जाए तो ये बच्चे मेरे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क में उनको ट्रेनिंग दिलवा के फिर या तो वो अपना काम शुरू करे या फिर उनको कहीं भी काम मिल जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बाकी भी हम आईटी और बाकी सेक्टर में अभी पिछले महीने रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाने का फैसला यहां पे हुआ है, जिसमें 4,000 बहनों को रोजगार मिलेगा। तो धीरे धीरे कल कारखाने लगा के भी हम रोजगार देने का काम हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को देने का काम करेंगे। और एक योजना और, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड भाई देखो, कोई रह तो भोपाल में, कोई रह तो नहीं क्या करी, ये भी अभियान चलाते। आयुष्मान कार्ड देखो, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। सस्ता राशन रोटी मकान के लिए आवास योजनाएं अनेकों, लेकिन बीमार हो जाए तो इलाज। कोरोना में भी हमने कोशिश की कि ढंग से गरीबों का, मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज हो जाए। अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन जिनके पास कार्ड है, अगर प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती हुए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको फ्री में करवा के दिया जाएगा। पैसे का इंतजाम केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर करेगी, ताकि लोगों की जिंदगी बदले, लोगों की जिंदगी बदले। दुख में सरकार साथ खड़ी हो तो सरकार है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैंने आपसे कहा, एक तरफ पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल ये सब बना रहे हैं,
दूसरी तरफ जिंदगी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम और जो विश्वास कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने विश्वास को दिया था। देखो भैया, गरीब के बच्चों में भी बुद्धि तो होती है, होती कि नहीं होती? अरे बताओ ना, होती कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में पीछे काहे को रह जाते हैं? क्योंकि अच्छा स्कूल में पढ़ने नहीं मिलता। तो अब हम मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब प्राइवेट से बढ़िया स्कूल बनाएंगे। वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्रयोगशाला होगी, वहां खेल का मैदान होगा, वहां पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक होंगे, वहां स्मार्ट क्लास होगी, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ सके, उनके बच्चे भी पढ़। और एक बात और सुनो मेरे भैया, कुछ लोगों ने षड्यंत्र सा किया अपने यहां। अंग्रेजी मेडिकल की पढ़ाई बोले अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब अपन तो हिंदी में पैदा हुए, बताओ अंग्रेजी कहां से बोल रहे हैं? तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के चले जाते हैं गिटर बिटर। गांव में कहते हैं नामासी टीटी, घरे तो करिया पीटी, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही हमको। तो अब क्या करें? तो हमने तय किया कि अब मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही जाए और हमारे सब रह जाए बेचारे। और इसलिए ताश के विश्वास ये इस साल मेडिकल की पढ़ाई की हिंदी में पाठ्यक्रम बन के तैयार हो जाए, ताकि गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और आगे बढ़ पाए। और नई दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए काम कर रही है। हम खूब विकास भी करेंगे और जनता का कल्याण भी करेंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था भी करेंगे। हर दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होके संकट से निकाल के भी ले जाएंगे। आओ मिलकर अपना अच्छा मध्य प्रदेश, अच्छा भोपाल, अच्छा नरेला और अच्छा अशोका गार्डन बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आदरणीय देवी सदनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुले वाहन में सुभाष नगर फ्लाईओवर के अवलोकन के लिए जाएंगे। मीडिया के हमारे साथियों के लिए एक विनम्र सूचना है कि आपके लिए अलग गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। आप लोग इन गाड़ियों के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अवलोकन है उसको कवर कर सकते हैं। मीडिया के साथियों के लिए सुभाष नगर फ्लाईओवर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकन यात्रा के दौरान के कवरेज के लिए अलग से गाड़ियों की व्यवस्था है। आप पूरी सावधानी, पूरे धीरज के साथ आराम से जाएं, आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था है। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए विनम्र आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित है आदरणीय माधुरी राय जी, वरिष्ठ सदस्य भाजपा। गोविंदपुरा की विधानसभा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई सुनील पचौड़ी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। इधर से
चलो मैं शिवराज सिंह चौहान खुली जीप में कर रहे सुभाष आरोपी का निरीक्षण अरे सामने से ना हट जाओ भैया, सामने से हटो वहां से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, आजाद हिंद फौज पार्क का भूमि पूजन किया है, तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये तमाम विकास कार्यों की झड़ी लगी है। राजधानी वासियों को एक आरओबी की बड़ी सौगात मिली है। भारत भोपाल की तकरीबन 5 लाख की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी तमाम उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के उपनाम से जाना जाता है, उनकी 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये तमाम सौगात प्रदेशवासियों को दी है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनता का अभिवादन कर रहे हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद हैं। तो तमाम जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद हैं। आजाद हिंद फौज का पार्क का उन्होंने भूमि पूजन किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सुभाष चंद्र बोस की अवहेलना की। सुभाष चंद्र बोस जो कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। कई ऐसे वाक़ये आए इतिहास में जो कि विवाद की श्रेणी में जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ न्याय नहीं किया, हमेशा अवहेलना की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका बड़ा ही प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल वासियों को सौगात देते हुए आरओबी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही साथ सुभाष नगर आरओबी के लोकार्पण के साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। आजाद हिंद फौज पार्क का भूमि पूजन भी किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इस आरओबी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा।
तो राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय आपके स्क्रीन पर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता का अभिवादन कर रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज कांपा करते थे, चाहे उनकी रशिया यात्रा हो या जर्मनी जाकर उनका एडोल्फ हिटलर से मिलना। जिस तरह से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात प्रचलित थी कि वो तमाम क्रांतिकारियों को यूनाइट बहुत अच्छा करते थे। उनके प्लान अंग्रेजों तक पहुंच नहीं पाते थे, अंग्रेज बड़ा डरते थे उनसे। और ये सुंदर आतिशबाजी भी की जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो राजधानी वासियों को सौगात भी दी गई और ये सुंदर रंगारंग आतिशबाजी भी की जा रही है। सभी जनप्रतिनिधि जो कि मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों से अपील की वहां पर कि मास्क जरूर लगाएं और इशारा भी कर रहे हैं लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजधानी भोपाल से ये आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो इस आरओबी का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां पर एक प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र कांग्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अवहेलना करने का उन्होंने आरोप लगाया। तो नरेंद्र मोदी जहां इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगवा रहे हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय। भाई टाइट कर लो उसको रस्सा को। देखो
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। मस्तान साहब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के तमाम सदस्य, जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद हैं और लोकार्पण के बाद वो जायजा ले रहे हैं उसी आरओबी का जिसका उन्होंने अभी लोकार्पण किया। इसके साथ ही साथ वहां पर भारी संख्या में आमजन मौजूद है जिनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभिवादन कर रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये विशेष आरओबी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरओबी का जायजा भी ले रहे हैं। राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें